राज्य में इन दिनों मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना की खूब चर्चा है। एक और बीजेपी इसे अपनी हार का प्रमुख कारण मान रही है, वहीं इंडिया गठबंधन की जीत में इस योजना की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। चुनाव के वक्त कोई ऐसा सभा नहीं रहा होगा जहां मैया सम्मान योजना का जिक्र नहीं किया गया है। ऐसे में अब हेमंत सरकार को अपने वादे पूरा करने का समय आ गया है। इधर मैया सम्मान योजना के लाभुकों के लिए खुशखबरी है। जी हां, दिसंबर महीने के 11 तारीख को लाभुकों के खाते में 2500 रुपये ट्रांसफर कर दिए जाएंगे। इस संबंध में सुप्रियो भट्टाचार्य ने बहनों को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि कमिटमेंट के मुताबिक हेमंत सोरेन ने 2500 रुपये प्रतिमाह देने का प्रस्ताव स्वीकृत कर लिया है। 11 दिसंबर को बैंक खातों में खटाखट पैसे गिरने लगेंगे। इधर मैया सम्मान योजना को लेकर पक्ष और विपक्ष में तकरार जारी है। इसी कड़ी में भाजपा अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से आदिम जनजाति पहाड़ी के लिए उत्थान के लिए विशेष समिति बनाने का सुझाव देते हुए कहा कि सिर्फ मैया योजना देने से काम नहीं चलेगा। झारखंड के अति पिछड़े समाज के उत्थान के लिए भी आपको सोचने की जरूरत है। इस सूचना के साथ आदिम जनजाति पहाड़िया के उत्थान के लिए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से विशेष समिति बनाने की बाबूलाल मरांडी के सुझाव पर झारखंड मुक्ति मोर्चा ने काउंटर सुझाव पेश किया है। झामुमो के प्रवक्ता भट्टाचार्य ने कहा कि बाबूलाल को मालूम होना चाहिए कि पूर्व सीएम शिबू सोरेन ने सबसे पहले आदिम जनजाति की सीधी नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू की थी। इसका पालन हेमंत सरकार भी किया है। अब चुनावी नतीजे आने के बाद बाबूलाल मरांडी को पहाड़िया समाज की चिंता सता रही है। उनको मगरमच्छ के आंसू निकालने की बजाय भाजपा शासित छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उड़ीसा में निवास करने वाले आदिम जनजातियों की स्थिति का अध्ययन करना चाहिए। झामुमो के प्रवक्ता सुप्रियो भट्टाचार्य ने कहा कि झारखंड की 32 जनजातियों में 8 जनजातियां आदिम जनजातियां की श्रेणी में आती हैं। इनमें पहाड़िया जनजाति भी है। इनको चतरा और लातेहार के कुछ अंचलों में बैगा कहा जाता है। इसी तरह भाजपा शासित उड़ीसा में 15, छत्तीसगढ़ में 12, मध्य प्रदेश में 18 आदिम जनजातियां निवास करती हैं। लिहाजा सबसे धनी दल के प्रदेश अध्यक्ष, पूर्व सांसद और विधायक होने के नाते बाबूलाल मरांडी को तीनों राज्यों का दौरा कर वहाँ की आदिम जनजातियों की सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक, स्वास्थ्य और रोजगार से जुड़ी स्थिति का अध्ययन करना चाहिए। झामुमो प्रवक्ता ने बाबूलाल मरांडी को सुझाव देते हुए कहा कि उनको झारखंड की पहाड़िया जनजाति की तुलना तीनों भाजपा शासित राज्य के आदिम जनजातियों से कर लेनी चाहिए। तस्वीर साफ हो जाएगी। लिहाजा अब बाबूलाल मरांडी को संभल कर बात करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि बाबूलाल मरांडी को असम के चाय बागानों में जाकर बसे यहाँ के जनजातियों की चिंता करनी चाहिए। उनको हक दिलाना चाहिए। लेकिन केंद्र में मंत्री रहने के बावजूद बाबूलाल मरांडी ने असम के चाय बागानों में रह रहे यहाँ के आदिवासियों को आदिवासी का दर्जा देने की बात कभी नहीं उठाई। हालांकि चुनाव हारने के बाद बीजेपी जेएमएम पर ज़्यादा काउंटर करने में सफल नहीं हो पा रही है, क्योंकि उनके पास मुद्दे नहीं हैं। इधर सरकार गठन के साथ ही हेमंत सोरेन एक्शन मोड में आ गए हैं और अपनी पहली ही कैबिनेट में असम के आदिवासियों के उत्थान के लिए प्रतिनिधिमंडल भेजने जैसा कदम उठाना कहीं ना कहीं बीजेपी को चिढ़ लग रहा है। यही कारण है कि जेएमएम और बीजेपी में जुबानी जंग शुरू हो चुकी है और यह रुकने का नाम नहीं ले रहा। बाकी यह जंग कब तक चलेगी यह तो देखने वाला बात है। फिलहाल आप इस पर क्या सोचते हैं, आप अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। फिलहाल आज के लिए इतना ही। फिर मिलते हैं कोई ऐसे ही विषय के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जोहार।